साथियों नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन गुरुजी। चलिए आज नए टॉपिक के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों आज की वीडियो का हमारा विषय है नेशनल पेंशन स्कीम के तहत अगर आप एक रजिस्टर्ड सब्सक्राइबर हैं तो निश्चित तौर पर आपको एक प्रान नंबर मिला होगा और प्रान नंबर में आपकी प्रति माह जो भी एनपीएस की राशि सीपीएस की जो राशि कटती है वो जमा हो रही होगी। तो इस खाते का संचालन जो हमारे प्राण खाते का संचालन हम ऑनलाइन तरीके से किस प्रकार के कर सकते हैं और हमारे किसी प्रकार का करेक्शन करना हो, किसी प्रकार की त्रुटि सुधार करना हो हमारे प्रोफाइल में, तो हम उसको किस प्रकार से करेंगे। तो आज हम बात करेंगे हम अपने एनपीएस खाते में नॉमिनी डिटेल किस प्रकार से चेंज करें। इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे गूगल में और गूगल में लिखेंगे CRANSDL लिखेंगे और लिखने के बाद यहाँ पर हमको सबसे ऊपर में CRANSDL.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमको दिखाई देगा। इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं इस तरह का इंटरफेस हमको दिखाई देगा। यहाँ पर हमको दो ऑप्शन दिखाएंगे, एक तो सब्सक्राइबर लॉगिन का और दूसरा नोडल ऑफिस लॉगिन का। तो यहाँ हम सब्सक्राइबर हैं इसलिए सब्सक्राइबर लॉगिन पे जाएंगे, अपना यूजर आईडी प्रान नंबर को लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे और कैप्चा कोड यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। ये हम लॉग्ड इन हो गए और लॉग्ड इन होने के बाद हमको जो है यहाँ पर देखिए नेशनल पेंशन सिस्टम के जो मेन मेनू है ऊपर में आपको दिखाई दे रहे होंगे, ऊपर लाइन में ट्रांजेक्ट ऑनलाइन, इन्वेस्टमेंट समरी, डेमोग्राफिक चेंज, गेवियंस, व्यूज, एग्जिट फ्रॉम एनपीएस और पासवर्ड मैनेजमेंट, ये मेन मेनू है। इसमें हमको जाना है, हमको क्या करना है, हमारा नॉमिनी चेंज करना है। तो यहाँ पर हम डेमोग्राफिक चेंज पे जाएंगे, इस पे और सब मेन्यू दिए गए हैं। तो नीचे सबसे दिया गया है अपडेट पर्सनल डिटेल, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। को जैसे ही क्लिक करेंगे ये बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, बैंक डिटेल अपडेट और एन ईमेल एनुअल ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट गो पेपरलेस, मतलब आपके ईमेल में ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट आ जाएगा। ऐड अपडेट परमानेंट अकाउंट पैन अगर आपका इसमें लिंक नहीं हुआ है तो इसको आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। ऐड अपडेट नॉमिनी डिटेल्स, ये हमारा 5वें नंबर का ऑप्शन है, ऐड अपडेट नॉमिनी डिटेल। इसके बाद अपडेट एड्रेस डिटेल यूजिंग आधार ऑफलाइन केवाईसी के माध्यम से भी हम अपने एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। ई साइन डाउनलोड, नॉमिनी मॉडिफिकेशन के लिए ये लगेगा ई साइन डाउनलोड। तो हम चलते हैं ऐड अपडेट नॉमिनी डिटेल पर, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर कंफर्मेशन पूछेगा, कंफर्म कर दें आप। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे इस तरह से नए विंडो में आपको लेके चला जाएगा नॉमिनेशन डिटेल। नॉमिनेशन का डिटेल आपको यहाँ पर भरना है। तो चलिए मैं भर लेता हूँ। नाम भरने के बाद अगर माइनर है तो यहाँ पर माइनर करेंगे, मेजर है तो मेजर करेंगे। माइनर अगर कर रहे हैं तो इसमें फिर डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा आपको। तो आप बच्चे का जो है डेट ऑफ बर्थ आप दे सकते। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद वो आपका रिलेशनशिप आपको पूछेगा। तो यहाँ पर ये सन है तो सन रिलेशनशिप दूंगा और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ शेयर, कितना परसेंट आप उसको देना चाहते हैं, तो 100% में देना चाहता हूँ। यहाँ पर करने के बाद यहाँ उसका अगर माइनर है तो यहाँ पर गार्जियन का नाम लिखना पड़ेगा आपको। आप यहाँ पर नाम लिख दें, मिडिल नेम होगा और यहाँ पर लास्ट नेम होगा। के बाद आपको पता लिखना है, लिखें। उसके बाद अपना स्टेट चुने, स्टेट के बाद कंट्री चुने। ये हो गया आपका नॉमिनेशन, जिसके नाम से करना है उसका डिटेल मैंने भरा। भरने के बाद नॉमिनेशन अगर इससे अधिक लोगों का यहाँ पर नाम लिखा है तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, या फिर और दूसरे लोगों का नाम और इसमें जो दिया है उससे और अधिक लोगों को आप नॉमिनेशन में डालना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं एक ही जने के नाम से यहाँ नॉमिनेशन रखना चाहता हूँ, उसको लिखने के बाद सेकंड को मैं रिमूव कर दूंगा। रिमूव कर दिया ये। अब एक ही जने का नॉमिनी के रूप में यहाँ पर नाम है। अब इसको मैं सेव कर दूंगा। सेव करने पर इस तरह से फिर से आपको जो आप नॉमिनी डिटेल भरे हैं वो दिखाई देगा। जो आप चेंज किए हैं वो लाल कलर में आ जाएगा और जो पहले से था वो ब्लैक कलर में दिखाई देगा। तो मैंने नायक को यहाँ चेंज नहीं किया है, बाकी चीजों को यहाँ पर चेंज कर दिया है। इसको मैं फिर से चेक करूंगा। चेक करने के बाद यहाँ पर सबमिट बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा। बटन पर क्लिक करने पर एक ओटीपी जो है मेरे मोबाइल नंबर पर आएगा। ओटीपी आ चुका है, ओटीपी मैं लिखूंगा। ओटीपी लिखने के बाद सबमिट ओटीपी पर क्लिक करूंगा। ऐसे ही सबमिट ओटीपी पर क्लिक करूंगा, मेरा नॉमिनेशन यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है। अब मुझको ई साइन करना पड़ेगा। ई साइन डाउनलोड ऑप्शन यहाँ पर अपने आप खुल रहा है। देखिए आप यहाँ पर ई साइन डाउनलोड ऑप्शन पर आपको जाना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो अलर्ट है इसको पढ़ लें। पढ़ने के बाद क्योंकि आधार पर ये लिंक हो जाएगा, आधार की वेबसाइट पर जाएगा, उसका अलर्ट दे रहा है यहाँ पर। अब प्रोसीड बटन को मैं क्लिक करूंगा। प्रोसीड बटन पर क्लिक करूंगा तो ये जो है आधार की वेबसाइट पर अपने मेरे को ई साइन के लिए ले गया है। यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन है इसको यहाँ पर चेक बॉक्स को मैं क्लिक करूंगा। चेक बॉक्स को क्लिक करने पर मैं अपने आधार नंबर को यहाँ पर दर्ज करूंगा। आधार नंबर को दर्ज करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करूंगा। मेरे मोबाइल नंबर पर पुनः ओटीपी आएगा, इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ओटीपी प्राप्त हो चुका है। अब ओटीपी लिखने के बाद मैं वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करूंगा। ओटीपी वेरिफिकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। अब कुछ ही समय में मेरा पेज जो है फिर रिडायरेक्ट होगा। इस मैसेज को आप ध्यान से पढ़ें। ई साइन फॉर सब्सक्राइबर मॉडिफिकेशन फॉर्म इज सक्सेसफुल। मेरा जो साइन का प्रोसेस है यहाँ पर कंप्लीट हुआ, सक्सेसफुल हो चुका है। प्लीज डाउनलोड द ई साइन फॉर्म एंड वेरीफाई द सिग्नेचर। द मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट फॉर फ्रॉड नंबर राइज्ड ऑन 10/9/2021 is pending for verification. Acknowledgement ID for the request is, यहाँ पर मेरा जो acknowledgement ID है यहाँ पर दिया गया है। इस acknowledgement ID को मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लूंगा, इसको ध्यान से पढ़ें। और ये जो acknowledgement ID for request, जो हमारा जो हम नॉमिनेशन को बदलने के लिए जो रिक्वेस्ट हम किए हैं उसका एक्नॉलेजमेंट आईडी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये एक्नॉलेजमेंट आईडी को आप नोट कर लें ताकि आप जो है बाद में इसको चेक कर पाएं। अब अगर आप इसको पीडीएफ फॉर्म में भी डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो डाउनलोड साइन फाइल पर जाएं और इसको क्लिक करें। क्लिक करने पर आपको सेव करने का ऑप्शन आएगा। आपका जो आप लोकेशन आप दिए हैं उस वहां पर ये जो हमारा फाइल है वो सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद इसको आप रख लें ताकि अगर ई साइन ना हो पाए, इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपका ई साइन ना हो पाए, वेरीफाई ना हो पाए, आपका नॉमिनी चेंज ना हो पाए, तो इसको आप जो है अपने डीडीओ के माध्यम से आपका जो पीपीओ है वहां पर भेज पाएंगे और अपने जो नॉमिनेशन का डिटेल है आप वहां पर चेंज करा पाएंगे। वैसे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर भी आप इसको संभाल कर रखें ताकि आगे आपको काम आ सके। वैसे इस वीडियो में हमने तो ई साइन फाइल को लास्ट में डाउनलोड कर लिया। अब आपने हड़बड़ाहट में अगर ई साइन फाइल को डाउनलोड नहीं किया, केवल एक्नॉलेजमेंट नंबर को आपने नोट किया है, तो अगर आपको आवश्यकता पड़ी बाद में, अगर ई साइन आपका ऑनलाइन नहीं हो पाया, किसी कारण से नॉमिनी चेंज नहीं हो पाया, तो क्या करना पड़ेगा, हमको ऑफलाइन फॉर्म को भेजना पड़ेगा पीपीओ को। तो हमने फॉर्म डाउनलोड नहीं किया है तो अब उसको क्या बाद में भी कर पाएंगे? तो बिल्कुल कर पाएंगे। फिर से अपडेट पर्सनल डिटेल पे आप जाएं। जाने के बाद देखिए लास्ट में जो ऑप्शन है ई साइन डाउनलोड नॉमिनेशन मॉडिफिकेशन का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर हमने वहां पर लिख के रखा है, केवल ई साइन फाइल डाउनलोड नहीं किया था। तो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर को मैं लिख दूंगा। लिखने के बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। नॉमिनेशन डिटेल हमने चेंज किया था तो नॉमिनेशन डिटेल करना पड़ेगा। टियर टाइप जो हमारा अकाउंट है टीयर 1 और टीयर 2 होता है। अगर आपके पास दोनों अकाउंट है तो हो सकता है दोनों ऑप्शन दिखाई दे। मेरे पास अगर टीयर 1 एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और ई साइन डाउनलोड पर यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने पर फिर से डाउनलोड ई साइन फाइल का यहाँ पर ऑप्शन मुझको दिखाई देगा, इसको मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मुझको सेव करने का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ से मैं सेव कर लूंगा और बाकी की प्रोसेस जो पहले कर चुका हूं मैं सेम उसी प्रकार की प्रोसेस रहेगी। वैसे ई साइन हो जाता है आपका, कुछ दिनों के बाद नॉमिनेशन चेंज हो जाता है, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट पर अगर पीपीओ किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया तो फिर आपको या तो टेलीफोन के द्वारा उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा या फिर ऑफलाइन ये जो फॉर्म है डाउनलोड करके इसको भर कर हमको पीपीओ में जाके जमा करवाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होती है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें ताकि मैं इस तरह की वीडियो लेके आता रहूं। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो जब भी लेके आऊं मैं नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और आप उस वीडियो को देख पाएं। मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।